हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी जिसका टॉपिक है व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्टेड आप हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप अपने अल्फ़ाबेटिकली भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर ये आपको आपके नाम का इनिशियल देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंट्यूटिवली किसी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के, जो भी आपको अट्रैक्ट करे आपको उसे चूज़ करना है या फिर आप अपने इनिशियल्स के साथ भी चूज़ कर सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली ओके। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायणाय। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ किया था और आपके इनिशियल्स हैं ACEGIKMOQSUWNY, तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, ध्यान रहे कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव क्योंकि एक ग्रुप एक कलेक्टिव के लिए ही डिनोट करेगा, तो कहीं ना कहीं सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं कुछ बहुत आपकी किस्मत में ना एक्चुअली आप कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम कर सकते हैं जिसके लिए बहुत ब्रेवरी की ज़रूरत है। आप बहुत ब्रेव हैं, ओके। और कुछ एस ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक किसी न किसी तरीके का कुछ पावर पोजीशन गेन कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, सो आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं पावर है एंड दिस कुड बी लाइक अ टीचर। आप कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की उसमें आपका पोस्टिंग हो, बट समथिंग जहाँ पर स्ट्रेंथ है, पावर है। ओके, डिफेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जिसके पास कोई ओहदा है, जिसके पास कोई पावर है या जस्टिस। आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं या फिर आपकी कोई इच्छा है गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाने की, ऑफिसर्स बनने की, तो आपकी डेस्टिनी में ये है। ओके, आपके डेस्टिनी में ये बहुत एक है जहाँ पर आपके पास किसी ना किसी तरीके का कोई पावर है। तो आपकी कोई हाई पोस्टिंग हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करें। स्पेशली जो हम यहाँ पर इस फिज़िकल वर्ल्ड में, लाइक जहाँ पर पावर की बात है, एंड स्पेशली दिस इज़ लाइक गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके पास पावर है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लॉयर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लाइक
ओके। सो अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है या फिर ऐसी कोई आपका गोल है, तो आप डेफ़िनेटली आपके अपने इस गोल को अचीव कर पाएँगे। आपकी डेस्टिनी में जो भी है ये एक हाई पोज़ीशन ज़रूर है, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ना आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी भी है कि आप एस्ट्रोलॉजर या फिर इस तरीके के ऑकल्ट साइंस में भी थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में भी आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप में वो पावर है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 6 ऑफ वंस, यस, पावर, सक्सेस। आपका जो पाइल है, आपकी जो डेस्टिनी है, ये सक्सेसफुल लोगों की है, लीडरशिप, जहाँ पर आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने कहा, आप कोई ना कोई ऐसा पद, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हासिल करेंगे अपने लाइफ में जिसमें आपको एक लीडर का रोल अदा करना पड़े, ठीक है? तो आप किसी भी तरीके के एक लीडरशिप रोल में ज़रूर आपका रहने वाला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, कहीं न कहीं आपके अंडर लोग रहेंगे, ओके? हुँ। द मैजिशियन, नाइट ऑफ वांड्स। लेकिन देखिए, एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, आपके पास वो पूरी काबिलियत है। आपके पास, अगर आपको नहीं भी लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, देन ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं, ठीक है? आप में इतनी पावर है, आप में इतनी क्षमता है कि आप डेफ़िनेटली आप जो भी ड्रीम कर रहे हैं, जो भी अपने लाइफ़ में पाना चाहते हैं, आप उसे पा पाएँगे। आप उन सारी सक्सेस की ऊँचाइयों को छू पाएँगे, क्योंकि आप में उतना वो सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं ऑलरेडी। चाहे आप स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे वो आत्मविश्वास की बात करें, चाहे वो विल की बात करें, भले ही आपको ये सारी चीज़ें इस वक़्त दिख नहीं रही हो, लेकिन आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना एबिलिटी है कि आप अपने किसी भी गोल को, लाइक ज़रूरी नहीं है कि अ, यहाँ पर स्पेशली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट अगर इससे कुछ डिफरेंट भी है जो आप करना चाहते हैं, देन ऑल्सो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है। लेकिन आप इन चीज़ों को तभी अचीव कर पाएंगे जब आप एक्शन लेंगे। आप में सब कुछ है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, देन ऑफ कोर्स आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एंटर नहीं करवा पाएंगे, ठीक है? तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप पैसिव हैं तो आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए, आपका एक्शन बहुत मैटर करने वाला है, ओके? कुछ लोगों के लिए तो है, मैसेज ही यही है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर आपको एक्शन लेनी चाहिए। ओह माय गॉड, द सन। आपकी डेस्टिनी में सक्सेस ही सक्सेस है, ये एक बात आप, अगर आपको यकीन भी नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चिट पे सक्सेस लिखकर कहीं चिपका दीजिए, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, ओके? और आप डेफिनेटली इस सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सक्सेस आपके लिए किस सेंस में है ये आपको बेटर पता है, ओके? हर किसी के लिए सक्सेस का डेफिनेशन डिफरेंट होता है, लेकिन आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो वेल्थ वाइज हो, चाहे वो नेम हो, फेम हो, प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो कोई हायर पोस्ट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव चीज़ें हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसे अचीव कर सकेंगे, ठीक है? ये एक आपकी डेस्टिनी बहुत, जितनी बड़ी है उतनी पावरफुल है और उतना ही ज़्यादा अबंडेंस, नेम, फेम। ये पायल एक ऐसा पायल है जिसके पास नेम, फेम, अबंडेंस सब कुछ है, ओके? तो आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन अगर आप
वर्क नहीं करेंगे देन ऑफ कोर्स बिना मेहनत किए कोई किसी का फल नहीं मिलता। आपके पास जस्टिस का कार्ड भी आया है तो आपके लिए तो मेहनत तो लगनी ही है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत आपकी होगी ही होगी। आप इस बात को ठान के चल सकते हैं। सक्सेस इज़ योर्स। सक्सेस इसमें आपकी रीडिंग में जितने कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। लाइक सक्सेस सक्सेस सक्सेस, डबल सक्सेस, ट्रिपल सक्सेस, जितना भी आप टाइम्स लगा लो उतना टाइम सक्सेस है। तो ये एक कंफर्म्ड आपके लिए है कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ठीक है, तो अगर आपके अंदर डाउट है तो इस डाउट को आप हटा दीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। हो सकता है कि आपकी करंट स्टेट में आपको ऐसा फील ना हो, आपको बहुत लगे कि आप लूज़र हो चुके हैं, इस तरीके की फीलिंग। वैसे मुझे ये वर्ड्स पसंद नहीं है क्योंकि मैं इस तरीके के वर्ड्स इसलिए यूज़ करती भी नहीं हूँ, बट हो सकता है कि आपको बहुत इस तरीके की फीलिंग आती हो कि आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है या फिर आप कभी कुछ शायद अचीव कर भी नहीं पाएंगे। आप अपनी सेल्फ वर्थ को ढूंढ रहे हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ने की, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दोराहे में खड़े हो सकते हैं कि आपको कंफ्यूज्ड होता है, आपको लगता है आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ओके, आपको बस ध्यान रखना है कि ये सेल्फ डिस्कवरी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठेंगे और आपको अपने बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। हर एक चीज़, सक्सेस भी एक जर्नी ही होती है। वहाँ तक जाने के लिए जो भी होना होता है वो होकर ही रहेगा। सो होप मत खोइए और अपने आप को किसी भी तरीके के नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। अगर आप हार चुके हैं, आप अगर आपके साथ कुछ हुआ है जिसमें आप हारे हैं, तो आप वापस से प्लान बनाइए, वापस से खड़े होइए। अब आपके नसीब में सक्सेस तो है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग तो शायद कुछ ऐसे गिने चुने सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में भी आ सकते हैं जो बहुत, जिनका नाम आप हर किसी के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। आप चाहे अपने करियर में देखें, आप चाहे अपनी फैमिली की तरफ से देखिए, आपकी लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, आप अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें, अगर आपको नहीं लगता है कि आपका अभी तक रिलेशनशिप जैसा भी रहा है वो सही नहीं रहा है, आप हार्ट ब्रेक फील करते हैं, आपको बहुत पेन होता है, आपको भरोसा नहीं होता कि आपके साथ भी अच्छा हो सकता है, देन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो है, आपकी डेस्टिनी में जो है वो एक्चुअल में अच्छा ही है। ओके, आपके लाइफ पार्टनर भी अगर है तो वो आपके लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जिसका आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा कनेक्शन होगा। ठीक है, जहाँ पर लव मौजूद है, प्यार मौजूद है। तो आप इस तरीके के कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आपके अंदर हैं तो उसे भी बाहर निकाल के आइए। बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों में हैं देन दिस रीडिंग इज़ अ कंफर्मेशन फॉर यू कि आप अपने गोल को अचीव करेंगे 100%। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। अगर आप रिलेशनशिप में हारे हैं, अगर आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, देन एक और अपने आप को मौका दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका जो लाइफ पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड स्वीट होंगे। ये कोई रफ़ एंड टफ वाली कनेक्शन नहीं है, ये एक स्वीट फ्रेंडशिप, बहुत प्यारा प्यारा बॉन्ड है जहाँ पर एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा है। ठीक है, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तालमेल है। दिस विल बी अ वेरी लवली कनेक्शन फॉर यू। बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारी एडमिरेशन होगी। ठीक है, तो अगर आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप से गुजरे हैं जहाँ पर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ हुआ है, आपको काफ़ी ज़्यादा
मेंटली फिज़िकली किसी भी प्रकार से अगर आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, देन ये भी आपके लिए मैसेज है कि आपका लव लाइफ सक्सेसफुल होगा, आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी उस सेंस में भी। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आप अगर आपको पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ किया था और आपकी इनिशियल्स BDFHJLNPRTVX और Z इनमें से कोई है तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि ओके आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एक बात तो है कि आपकी डेस्टिनी में फैमिली, वेल्थ, एक फैमिली वाली जो खुशियाँ होती हैं ना, खुशियाँ आपकी लाइफ में भरपूर रहने वाली हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पाइल ऑफ हैप्पीनेस। आपकी लाइफ एक खुशहाल हैप्पी लाइफ होगी। स्पेशली अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी है तो आपकी बहुत एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे धोखा, ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप में देखने को मिली हैं। आप में बहुत सारे लोगों के लिए, ये सब के लिए नहीं है, बट हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और अपने हार्ड वर्क से आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, आप ज़्यादा कमाएं छोटा कमाएं, लेकिन एक अपनी स्तर पर आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत करना जानते हैं और हार्ड वर्क में यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं काफ़ी दिल दुखा है। ठीक है, लोगों ने हो सकता है कि आपका फ़ायदा भी उठाया है बहुत सारा, लेकिन आपकी डेस्टिनी में खुशियाँ हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, आपकी लाइफ में अगर आपको नहीं लगता है, आपको दिखता नहीं, हो सकता है कि आपका बचपन या फिर अब तक का टाइम ही बहुत एक स्ट्रगल रहा है, कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आपकी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो खुशियों वाली है, हैप्पीनेस है, जॉय है, फ्रीडम है। ओके, किंग ऑफ कप्स। और अगर आपका दिल दुखा है तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। ठीक है, जो आपके दिल के दर्द, ज़ख्म उनको समझ पाएगा, जो एक्चुअली आपसे इमोशनली आपको जान पाएगा कि आपको तकलीफ़ क्या है। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा, ये पर्सन आपको बहुत केयर करने वाला है, बहुत प्यार करने वाला है, आपको बहुत हील करने में मदद करेगा। आपके पास्ट के साथ आपके पास में आपके साथ जितना भी कुछ हुआ हो, जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हों, बुरे रिलेशनशिप्स हुए हों, लेकिन ये पर्सन आपको खुश रखेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था पहले रीडिंग के स्टार्टिंग में कि आपकी जो एक डेस्टिनी है वो हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ वाली है। ठीक है, तो अब तक भले ही आपकी लाइफ में आप नहीं कह सकते हैं कि मेरी लाइफ इतनी हैप्पी रही है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो डेस्टिनी है वो हैप्पी है, हैप्पी लाइफ। मेरे अचानक से मुझे आया हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी वाइफ, सॉरी हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। या सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मेल हैं और आप अपनी फ़ीमेल के लिए, आप अपनी लाइफ में किसी फीमेल ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर किसी न किसी तरीके से जस्ट एक मैरिज का यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, फैमिली की बहुत एक ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि फैमिली रिलेशनशिप्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आप ऑलरेडी ही काफ़ी सक्सेसफुल हो। ठीक है, अपने लाइफ में आप जहाँ भी हैं आप प्रीटी वेल अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन रिलेशनशिप वाइज आप बहुत
बुरा हुआ है आपके साथ, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आप आपका दिल दुखा है कि आपने शायद एक टाइम पर ऐसा भी किया होगा कि आपने इन चीज़ों से मुँह मोड़ के सिर्फ़ अपने काम में ही फ़ोकस किया होगा टोटली, ताकि आपका दिल दुखे ही ना, ठीक है? लेकिन किसी भी चीज़ को इग्नोर करने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। आपके लिए भी यही है, आप अभी भी कहीं न कहीं आपका जो दिल है, दिमाग है, वो इन चीज़ों को चाहता है कि आपकी लाइफ़ में भी चीज़ें बेटर हो जाएँ, ठीक है? और आपकी लाइफ़ में बेटर होंगी, आपकी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें जो है ये बेटर होंगी। द स्टार, यस। आप जो विश कर रहे हैं, स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आप हीलिंग, आपको शायद पता भी नहीं होगा लेकिन आप हीलिंग मांग रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि आप अंदर से खुश हों, आप अच्छा महसूस करें, आप हंसें, आप भी वो प्यार, अपनापन वो महसूस कर सकें। आपकी ये विश ज़रूर 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 पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने करियर में आप काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं, और अगर आपकी ऐसी भी विश है तो ये भी कहीं न कहीं आपकी पूरी होगी, क्योंकि आप उतना एफ़र्ट्स डालने वाले इंसान हैं। आप काफ़ी हार्ड वर्क करना जानते हैं, और आपको पता है कि आपको करना है, आप करेंगे तो आप जीतेंगे। ओके? तो ये भी एक आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ़ में आप अपने करियर में सक्सेस देखेंगे, सक्सेस पाएँगे, ठीक है? लेकिन मोस्टली यहाँ पर ये रिलेशनशिप्स मुझे ज़्यादा लग रहा है। नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप या तो अर्थ साइन हैं, या तो एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। लियो है, बट स्टिल यहाँ पर मुझे जो ज़्यादा लग रहा है कि आपकी एनर्जी खासकर मुझे अर्थ की ज़्यादा लग रही है। आपकी डेस्टिनी में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत डिले है। ओके? और ये इसलिए है क्योंकि आपको कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी बाकी है। ओके? तो आपकी लाइफ़ में जो एक नई शुरुआत होनी है, इसे थोड़ा और वक़्त लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको अभी भी समझना है, लेसन सीखनी है। आप एक बार जब वो सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, देन ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ़ में होने लगेंगी, बेटर होने लगेंगी। तो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ बनाए रखना है, थोड़ी हिम्मत बनाए रखनी है। ओके? आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे आपके हालात कैसे भी हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको दिख नहीं रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आगे आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रोटेक्टेड हैं। ओके? और जिस पर्सन के साथ आपका यूनियन लिखा है, जिस पर्सन का होना आपकी ज़िंदगी में लिखा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आके ही रहेगा। आप एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन, बहुत लोगों के लिए मुझे ये न्यू पर्सन लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कोई है जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है, ठीक है? तो आपका इस पर्सन का यूनियन होना था, इसलिए होएगा। ओके? होकर ही रहेगा। हो सकता है कि आप एंजल नंबर 222 काफ़ी ज़्यादा देख रहे हों। अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए साइन है कि आपका रियूनियन या फिर यूनियन जो है वो होने वाला है। ओके? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होगी। जो भी चीज़ें हैं जो ख़त्म होनी है वो ख़त्म होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ सफ़रिंग्स, कुछ लेसन्स हैं जो अभी भी आपको सीखनी है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। जब तक आप अपनी ही उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, आप समझ नहीं पाएँगे, तो समथिंग इज़ लेफ्ट, ठीक है? आपकी एनर्जी में अभी भी कुछ है जो बचा हुआ है। सो अपनी हिम्मत बनाए रखिए, वर्क करते रहिए, क्योंकि आपकी किस्मत बदलेगी। चेंज आएगा डेफ़िनेटली। चेंज आएगा, सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में,
लेकिन आपकी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी अपने पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को खोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है? प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि आप वापस लोगों के आप उस चीज़ों से वापस ना गुज़रें। लेकिन अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो शुरुआत कैसे होगी? ठीक है? इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी छोड़ने की ज़रूरत है। अपनी ज़िद भी हो सकती है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिसे आपको छोड़ने की सख्त ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में आप इस एनर्जी में आएँ, ठीक है? तभी आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा, ओके? सो आपके लिए चीज़ें एक्चुअली में हैं जो आना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि आप मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टिल है जो ख़त्म नहीं हुई है कंप्लीटली, ठीक है? जिनसे आपको सीखना बाकी है, जिससे आपको उभरना बाकी है, इसलिए आप अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में स्टक हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं। तो आपको थोड़ा और एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हीलिंग एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप हील हो सके, ठीक है? और जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, चीज़ें हैं, आपकी डेस्टिनी में अच्छा रिश्ता है, आपके डेस्टिनी में ऐसे लोग हैं, एक ऐसा पर्सन है जो आपसे प्यार करेगा, ठीक है? जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डिवाइन है। लेकिन आप पास्ट में स्टक रहेंगे, आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये पास्ट ही हो, पास्ट की एनर्जीज़ भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया है, आप अभी तक उस धोखे को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये बस एक एग्जाम्पल था। हर किसी की डिफरेंट स्टोरी है, हर किसी के कंडीशंस अलग हैं, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है। बट एडवाइस यही है कि कोई भी चीज़ है जो आपको बांध रही है, नेगेटिविटी है, उसे हटाइए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकें। ओके, दैट्स इट, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय।